अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? सब लोगों को कई दफ़ा कहा है कि आप लोग टाइम पे 10 बजे आ जाया करें सारे। अभी अगेन हमारे पास सिर्फ़ 80 पार्टिसिपेंट्स हैं 10 बजे। तो आप लोग तो ख़ैर सब आ गए हैं। आप बताएँ क्या हल किया जाए इनका, ये जो लेट आते हैं? क्या सॉल्यूशन है? डोर बंद कर दिया करें। हाँ, ये सही है। चलें आप लोग तो आ गए हैं, आप मुझे बताएँ पीपीसी को किस-किस ने स्टडी किया है अभी तक जो हमने सारी चीज़ें देखी, समझ आ गई हैं आपको? अच्छा, आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स पीपीसी से रिलेटेड हैं तो पूछ लें। अच्छा, स्टडी किया है, समझ आ गई है अब तक जो पढ़ा है अभी तक, ओके है। ड्रॉप शिपिंग तो नहीं पढ़ना भाई हमने, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पढ़ना है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग नहीं पढ़ना। शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग वो करना है। असल में वो इतना लेंथी नहीं है वो, बड़ा शॉर्ट्स है। उसके अंदर इतने मसले-मसाइल नहीं है। ये अमेज़न ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उससे। भई आपने खुद देखनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको खुद ही ढूँढना पड़ेगा ना कोई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद हो, नेक्स्ट वीक के बाद। अभी तो अमेज़न होलसेल भी देखा है ना आपने? अमेज़न होलसेल की बात है। आप लोग देखें जो चीज़ें आपने कर ली हैं अभी तक इनको प्रैक्टिस करें, आप सोशल मीडिया पे लोगों को ढूँढें और फाइवर अपवर्क के ऊपर कोशिश करें, प्रोफाइल्स अपनी रैंक करें। वहाँ से आपको काम मिलेगा और उधर से आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। हाँ जी, पीपीसी कॉस्ट ये आपके बजट में भी ऐड होती है और फिर वालेकुम सलाम, उसके बाद आपका जो प्रॉफ़िट है वो भी डेफ़िनेटली इससे निकल के तो फिर ही आपको प्रॉफ़िट होगा ना। कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा तनवीर।
आप उनको सर्च करें, मिल जाएगी आपको कोई ना कोई। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि भई फ्री में हमारे पास लोग आके बैठ जाएँ, काम करते रहें हमारे लिए, फ्री में करते रहें, कुछ माँगे ना। इस तरह के लोग हैं बहुत। हमज़ा आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम। ईकॉम होराइज़न के नाम से है जी। आपका अदीला इंटरनेट चेक करें आप, इंटरनेट का इश्यू है कोई कोई आपके एंड पे। आप बेशक इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा जॉइन कर लें। भई ये बहुत वेरिएबल है, ये नहीं मैं बताऊँगा। बहुत वेरिएबल है। हाँ जी, तनवीर आप बताएँ, ताकि इनका ये थोड़ा-सा नुकसान हो कि उनका पिछले लेक्चर की रिवीजन जो है वो तो निकले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कल हमने पीपीसी कैंपेन के बारे में पढ़ा था कि हमने अ, सबसे पहले तो स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन चलानी कैसे है, उसके लिए हमारा जो ब्रांड हो वो रजिस्टर हो, ठीक है? फिर बाद में हमने कैंपेन नेम देनी है, उसका स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट, फिर हमने उसके लिए एक बजट सेट करना है। हमने एक बिडिंग स्ट्रैटेजी उसकी बनानी होती है और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो है ऐड लगाने के, जैसे कि वीडियो या फिर स्टोर पे या प्रोडक्ट कलेक्शन पे। तो इस तरह हम कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो बिडिंग की जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स की हैं। जो बिड्स होती हैं पीपीसी कैंपेन्स, उसमें डायनामिक बिड्स होती हैं और फिक्स्ड बिड, बिड बाय प्लेसमेंट होती है। डायनामिक बिड में डाउन ओनली होती है, एक एक अप एंड डाउन होती है। तो जो डाउन ओनली होती है उसमें हम जो है अमेज़न को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि अगर हमारी कन्वर्जन पर ज़्यादा सेल्स ना हो रही हों तो हमारा जो बजट है, जो कॉस्ट है वो मॉडरेट रखने के लिए आप जो है हमारा जो बिड है वो कम कर सकते हैं। जैसे हमने $1 अगर किया है बिड, तो 0.8 भी कर सकते हैं अगर हमारी सेल्स ज़्यादा ना हो रही हों तो। तो जो अप एंड डाउन होती है उसमें हम दोनों अथॉरिटी दे देते हैं कि आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 100%, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे 1.2 पे अगर हमारी सेल्स हो रही है, हम टॉप पे आ रहे हैं तो 1.2 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। फिर एक फिक्स्ड बिड होती है वो इस तरह हम फिक्स्ड बिड कर सकते हैं अगर हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के बारे में। जो है ना हम काफ़ी देर से वो प्रोडक्ट मतलब मैनेज कर रहे हैं, हमें इतना नॉलेज है कि 1.2 पर ही उसकी जो है ना फिक्स बिड लगेगी, तो हम वो उस पर फिक्स बिड लगा देते हैं। फिर बिड बाय प्लेसमेंट के हमने टॉप पर लगाना है या हमने बॉटम पर लगाना है या प्रोडक्ट के पेज के दरमियान में लगा देना है, तो उस हिसाब से जो है ना बिड बाय प्लेसमेंट हम कर देते हैं। टॉप ऑफ द सर्च पे ज़्यादा जो है हमें बजट चाहिए होगा, नीचे लगाने के लिए हमें कम कम लगता है, ये वाला हिसाब होता है। और उसके बाद जो है हमने नेगेटिव टारगेटिंग पढ़ा था। नेगेटिव टारगेटिंग में अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड हो जिस पे हमें कन्वर्जन ना मिल रही हो और हम उसे किक आउट करना चाहते हों, तो उसके लिए हम जो है नेगेटिव टारगेटिंग हम यूज़ करेंगे। नेगेटिव एग्ज़ैक्ट में अगर जैसे कि सिलिकॉन कोस्टर है, तो उसमें हम सिलिकॉन कोस्टर ही जो है ना वो उसी को ही किक आउट करेगा, उसी को एक्सक्लूड करेगा। जो है नेगेटिव फ्रेज़ जो होता है उसमें हम एक फ्रेज़ 2-3 फ्रेज़ यूज़ कर लेते हैं, तो वो उन सब को ही जो है एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि योगा मैट फॉर मेन, योगा मैट फॉर रेड योगा मैट, ब्लू योगा मैट, इस तरह ये जो हम सारे यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह ये सब
सबको जो है किक आउट कर देता है। तो इस तरह हम अगर एक होती है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, अगर कोई प्रोडक्ट पे हमें स्पेसिफिक एसन पे हमें जो है कन्वर्जन ना मिल रही हो, तो उसको हम किक आउट करने के लिए जो है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग यूज़ करते हैं। एक प्रोडक्ट को ही हम उसमें जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने कैंपेन में और एड ग्रुप में डिफरेंस पढ़ा था। कैंपेन जो होती है वो एक टोटल होता है, टोटल सम होता है। जैसे कि वो बजटिंग और बिडिंग स्ट्रैटेजी उसमें हम जो है वो कैंपेन जो है ना वो उसमें सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है और जो एड ग्रुप होता है वो उसके सब कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे कि एक स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी कैंपेन है, तो उसमें पेंसिल्स, इरेज़र्स और स्केल्स ये डिफरेंट उसके एड ग्रुप्स होंगे। उसके बाद हमने डिफरेंट केपीआईज़ का पढ़ा था सीटीआर, सीपीसी एकोस, टैकोस और रोस इस तरह के ना। तो सीटीआर जो होता है वो क्लिक थ्रू रेट होता है। तो क्लिक थ्रू रेट में हम अमेज़न को जो है ना वो कितने क्लिक हो रहे होते हैं हमारे जो एड पर और जो दूसरा होता है कॉस्ट पर क्लिक की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है एक एड पर $1.2 आ रही है, $1 आ रही है। ये कॉस्ट पर क्लिक है। उसके बाद एक्कोस है। एक्कोस जो है एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जैसे कि एक दिन में हमारा जो है वो सेल्स हुई हैं $54 की और हमारा पीपीसी कैंपेन पे जो बजट आया है वो $18 आया है। तो जो है ना हमारा जो हमने परसेंटेज निकालनी है 33% फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है ना पीपीसी पर हमारा जो बजट आ गया है। तो ये और जो होता है टैकोस और उसमें हम टोटल जो हमारी सेल्स हो रही होती हैं, जैसे एक दिन में जो ऑर्गेनिक सेल्स हमारी हुई हैं, वो 15 हुई हैं 10 हुई हैं और पीपीसी से मिला के सारी बन गई 15 तो हमारे जो टोटल जो सेल्स हुई हैं, वो $100 की हो गई हैं। तो इस तरह जो है वो फिर उस पे हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20% बन गई है। तो वो होती है टैकोस। उसके बाद फिर जो है हमने एक रोज़ पढ़ा था कि हमें रिटर्न कितना आ रहा है उस पे ना रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे हम हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, ये हमने एक पढ़ा था एकोस और टेकोस दोबारा बता दीजिए। जी सर एकोज़ है एकोज़ में हम देख रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीपीसी हमने कैंपेन चलाई है, उस पे हमारी जो हमारा बजट आया है वो $18 आया है। जो जितने लोगों ने क्लिक किया है, वो सारा कुछ एक दिन का जो है ना हमारा $18 उस पे हमारा बजट आ गया है। लेकिन जो हमारी उसकी वजह से जो क्लिक किया है और उसकी वजह से जो हमारी सेल्स आई हैं पीपीसी की वजह से, तो वो जो है ना $54 की आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $5 5 जो है ना ऑर्डर्स किसी ने किए हैं, ठीक है? तो जो लेकिन हमारी उस दिन जो टोटल जो है हमारे जो सेल्स हुई हैं वो 15 हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारी $100 की बनी है। तो जो एक्कोस होगा वो पीपीसी पर जो हमारी सेल्स हुई हैं उसकी परसेंटेज जो हम निकालेंगे डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके तो वो 33% आ गया तो वो है एक्कोस जो हमारी पीपीसी पर किससे परसेंटेज आ किससे रही है। डिवाइड करेंगे आप एड स्पेंड को किससे डिवाइड करेंगे? सर जो हमारी एड एड स्पेंड जो हमारी पीपीसी पर जो है ना हमारी कॉस्ट आई है और जो हमारी सेल्स आई है और जो उस पे कॉस्ट आई है उसको डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे। हुँ, ठीक है? हुँ। जी जो और जो वो सेल्स हमारी हमें पीपीसी से मिली हैं सिर्फ़, उनसे हम जी, डिवाइड करेंगे, ठीक है? जी, जी सर। और जो टैकोस होता है उसको टोटल सेल्स पे ऑर्गेनिक और पीपीसी पर दोनों की मिला के जो उस पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी जो है वो टैकोस की परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद एक और होता है कन्वर्जन रेट की हमारी टोटल कन्वर्जन कितनी आ रही है हम कितना टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं और बस सर इतना ही था। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैं रैंडम कुछ लोगों से अभी कन्फर्म कर लूँ, जो टर्म्स हैं वो उनको समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर आप लोग अनम्यूट होंगे तो। गुलाम शब्बीर, आपको मैंने अनम्यूट किया है।
गुलाम शबीर 77, ये इनका है आईडी नंबर। आप अवेलेबल हैं क्लास में? गुलाम शबीर 77298828। अच्छा जी, ये नहीं है, एब्सेंट है ये। मलिक गुलाम मोहम्मद, आपको अनम्यूट किया है। मलिक गुलाम मोहम्मद, आप जी, जी, गुलाम शबीर। जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही? जी सर। अच्छा, आप एक कॉज़ का सर हमने बताइएगा, कल एक कंप्लेन की। कॉज़ क्या चीज़ है वो बताएँ हमें? कोर्स ए कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। सर मैं कल लेक्चर थोड़ा सा लिया था तो अच्छा, अच्छा। एंड वाले लेक्चर में चलें, मैं जो सर थोड़ा-सा लिया था आपने, क्या था उसके अंदर? चलो उसमें मैनुअल कैंपेन के बारे में पढ़ा हुआ था। अच्छा, कैंपेन किस तरह रन करनी है सर, ठीक है। बिड लगानी है सर, बिड किस तरह लगानी है। अच्छा। फिक्स बेस्ड होती है सर एक, हुँ, जिसमें हम उसको मतलब फिक्स रेट होता है वो उस रेट पे बिड लगती है सर। और एक होती है कि हम उसको अ, कितने पे होगी, मतलब सेंट में होगी, जिस सेंट में लगेगी तो उसमें सर वो हमारा बिड लग जाती है उसमें। सही, सही, सही। और वो डायनामिक बिट क्या होती है? डायनामिक बिट अप एंड डाउन? डायनेमिक बिट में सर जिसमें सर फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कम या ज़्यादा लगती है रेट उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। ऊपर-नीचे हो जाती है, अमेज़न का हम अलाउ करते हैं कि आप हाँ बिट जी, को चेंज कर लें और जी, ऊपर और नीचे उसको आप कर सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मलिक गुलाम मोहम्मद, आप नहीं हो रहे अनम्यूट? ये एब्सेंट हैं जी, मलिक गुलाम मोहम्मद एब्सेंट हैं। अच्छा, इसके बाद कौन है? अ, रैंडम, 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 ये इनके ऊपर आ गया है। हिना नसीर, आपको अनम्यूट किया है, हिना नसीर। जी, आप बताइएगा, एकोस और टेकोस क्या होती है? हिना नसीर, आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी, जी। सर इसका मुझे नहीं पता, कल का लेक्चर मैंने, सर एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैंने अच्छा, लिया अच्छा। तो है, लेकिन अभी मुझे बताने वाला पता नहीं है। अच्छा, चलें आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, स्लाइड जब मैं शेयर करूँगा, या इसको वैसे सर्च कर लेंगे चीज़ें सारी इंटरनेट से, ठीक है? जी। चलें। अच्छा जी, इसके बाद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं गुलाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी, 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 आप बता दें हमें एकोस क्या चीज़ है? सॉरी सर, कल का लेक्चर नहीं लिया था मैंने। अच्छा, कल नहीं थे आप? चलें, आप भी देखें ये सारी चीज़ें फिर। ठीक है, ओके। जी सर, मैंने अच्छा जी, हाफ़िज़ा हाजरा मूमल, आपको अनम्यूट किया है। जी, आप प्रेज़ेंट हैं कि नहीं, हाफ़िज़ा हाजरा मूमल? एब्सेंट हैं? चलें, इनकी भी एब्सेंट मार्क कर देंगे, ये नहीं है मेरा ख़्याल। कामरान अजमल, आपको अनम्यूट किया है। कामरान अजमल 90498110, कामरान अजमल। ये भी एब्सेंट है जी, इनकी भी एब्सेंट लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नहीं, ऑनलाइन होके मेरे ख़्याल बहुत मसरूफ़ लोग हैं सारे, वो इधर-उधर काम करने होते हैं, वो कर रहे होते हैं। चलें, एक और चेक कर लेते हैं। माहा खान, आपको अनम्यूट किया है।
माहा खान। अ, 0170489 माहा खान, आपको अनम्यूट किया। एब्सेंट है जी, ये भी, इनकी भी एब्सेंट बात नहीं जी। माहा खान भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने जो वालेकुम सलाम, फाइवर प्रोफाइल्स अपनी सबमिट करवानी थी आप सब लोगों ने, उसमें अभी तक हमें जो प्रोफाइल्स मिली हैं वो अ, 200 के करीब प्रोफाइल्स शॉर्ट हैं उसमें, ठीक है? और उसमें से 100 लोग वो हैं कि जिनकी अटेंडेंस पूरी है, 70% अटेंडेंस है, ठीक है? और उनकी प्रोफाइल्स नहीं है। अब आप लोग की प्रोफाइल अगर वहाँ पे नहीं आएगी, तो आप लोग पास आउट नहीं होंगे और आपको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? और आपके पास वैसे भी जो है वो नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, नेक्स्ट वीक के बाद तक अगर आपकी प्रोफाइल नहीं आएगी, तो जो लोग जिनका अटेंडेंस भी पूरी है बेशक, लेकिन अगर हमारे पास प्रोफाइल नहीं है उनकी, उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है? वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, लेक्चर्स नहीं ले सकेंगे। तो ये इश्यू आप लोगों के साथ हो जाएगा। आप लोग प्लीज़, आप लोगों ने लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, 60, 70, 80 परसेंट अटेंडेंस है आपकी, लेकिन फाइवर प्रोफाइल्स नहीं है। 100 लोग इस तरह के हैं, जिनकी अटेंडेंस जो है वो 70-80% है, 60% है, लेकिन उनकी प्रोफाइल्स सबमिट नहीं हुई। तो जिन लोगों का भी ये इश्यू है, आप लोग प्लीज़ प्रोफाइल्स अपनी सबमिट करवा दें, ठीक है? और ताकि आप जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीक के अंदर ही सरफराज साहब इसको देखेंगे, वो जिन लोगों की अटेंडेंस भी बेशक पूरी है, लेकिन अगर उनकी प्रोफाइल वो नहीं होगी, तो फिर उनको निकालना पड़ेगा ग्रुप से। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आज बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हमारी कौन-कौन सी हैं? किस तरह से हमने जो, बल्कि कैंपेन की स्ट्रैटेजीज़, बेसिकली कैंपेन्स हमने किस-किस तरह की क्रिएट करनी है, उसको हमने आज देखना है सारी टाइप्स को। दोनों चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए ना, देखिए जिसकी प्रोफ़ाइल है, गिग नहीं है, वो गिग बना ले। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं आपकी सर्टिफ़िकेट लेने के लिए, पास आउट होने के लिए, दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक है? अगर किसी की प्रोफ़ाइल है, गिग नहीं है, वो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर आप थोड़ा-सा टाइम लगाएँ और इसी वीक में लगाएँ, बाय दिस वीकेंड, ठीक है? नेक्स्ट वीक का टाइम मुश्किल है आप लोगों को मिले। आप लोगों ने देखा ना पहले कितने पार्टिसिपेंट्स होते थे, हमारे ग्रुप में कितने लोग होते थे? 450 एक ग्रुप में थे, 450 एक ग्रुप में थे। टोटल 900 950 लोग थे, ठीक है? लेकिन वो हर वीक बाद या आफ्टर एवरी 2 वीक्स स्क्रूटनाइज़ होते रहते हैं। हम ग्रुप से निकालते रहते हैं लोग, ठीक है? तो वो ग्रुप से लोग किस बेस पे निकलते हैं? वो इन्हीं क्राइटेरियाज़ पे निकलते हैं, अटेंडेंस के ऊपर निकलते हैं, प्रोफ़ाइल सबमिट नहीं हुई। अभी तो प्रोफ़ाइल सबमिट ना होने पे कोई नहीं निकाला, लेकिन उसकी जब स्क्रूटनी करेंगे, तो उसके अंदर भी लोग निकल जाएँगे काफ़ी सारे, जिनकी प्रोफ़ाइल्स नहीं आई होंगी। हाँ जी, आप दोबारा सेंड कर दें, दोबारा वहीं पे अपडेट कर दें उसको आप। वो शीट आप देखिए ना जो शेयर की हुई है सरफराज साहब ने, उसको जिस तरह पैटर्न उन्होंने दिया हुआ है, उसी तरह से आपने उसको करना है, ठीक है? शीट को आप एक दो बार देख लें।
अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेलर सेंट्रल में आपने इस तरह से जो है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाना है, ठीक है? तो कैंपेन मैनेजर बेसिकली जो होता है हमारा, वहाँ पे सारा कुछ हो रहा होता है। 1 मिनट, क्या हो गया जी? टेकोस को, अच्छा, टेकोस ही टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसमें जो हमारा एड स्पेंड बजट है वो डिवाइड होता है हमारे टोटल रेवेन्यू के साथ, ठीक है? टोटल सेल्स के साथ। टोटल सेल्स में हमारी पीपीसी सेल भी होती है, ऑर्गेनिक सेल्स भी होती है, ठीक है? टोटल ऑर्डर्स के साथ, वो टोटल ऑर्डर्स के रेवेन्यू के साथ वो डिवाइड होता है, फिर हमें टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स वो मिलती है। नहीं, प्रोफाइल आप सब लोगों की ठीक ही होगी ना भाई, जिस तरह से आप लोगों को बताया उस तरह से आप लोग बनाएँ और उसको अपलोड कर दें, ठीक है? हाँ जी, बाय रिक्वेस्ट से भी आप ले सकते हैं क्लाइंट। तो उसको आप उस तरह से बना के अपलोड करें, वो चेक नहीं होगी, वो आपकी सबमिट हो जाएगी पीआईटीवी के प्लेटफ़ॉर्म पे। वहाँ पे आपका रिकॉर्ड होगा। स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, आपने यहाँ से जाना है एडवर्टाइज़िंग से कैंपेन मैनेजर में, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग से कैंपेन मैनेजर में आपने जाना है। यहाँ पे आपको 1 मिनट ठहरें। नीचे आप आएँगे तो इधर क्रिएट कैंपेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अब आपके पास 3 टाइप्स की कैंपेन्स की ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, ठीक है? 3 तरह की कैंपेन आप बना सकते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की, प्रमोट प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड्स और व्यूइंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को के ऊपर ऐड लगा होता है वो दिखाते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, जहाँ पे आप अपने ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं। हेल्प शॉपर्स डिस्कवर योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न विद रिच एंगेजिंग क्रिएटिव्स। इसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं और 3 प्रोडक्ट्स एक साथ दिखा सकते हैं और अपने ब्रांड का लोगो दिखा सकते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल काफ़ी दफ़ा दिखाई है। ब्रांड स्पॉन्सर्ड की स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ग्रो योर बिज़नेस बाय रीचिंग रेलेवेंट ऑडियंस ऑन एंड ऑफ अमेज़न, ठीक है? ऑन एंड ऑफ अमेज़न आप इसको डिस्प्ले को दिखा सकते हैं, अमेज़न से बाहर भी दिखा सकते हैं, अमेज़न के अंदर भी यहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये 3 टाइप्स हैं और ये आपको बताया था कि ब्रांड रजिस्टर्ड लोगों के लिए है और ये जो नॉन ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, वो भी कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पीपीसी कर रहे होते हैं, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले आपने यहाँ पे कैंपेन का नाम रखना है। ठीक है, कैंपेन का नाम आप रख देंगे यहाँ पे। एक तो आपका जो प्रोडक्ट है, उसका नाम आपने देखना होता है। अगर आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट का नाम साथ ऐड करना होता है। अगर आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो आप जो एक ही प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, तो फिर आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जस्ट लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंपेन है अभी हम बना रहे हैं, ये कौन-सी बना रहे हैं? ऑटो बना रहे हैं। तो आप इसको ऑटो कैंपेन लिख देंगे, ठीक है? डेट डेट साथ लाज़मी लिखा करें कि ये पता चल जाए कि ये जो आपकी कैंपेन है, ये कब लॉन्च हुई है, ठीक है? डेट आपने वो लाज़मी साथ लिखनी है। स्टार्ट ये कब हो रही है? 2 फ़रवरी 2022 को। एंड डेट हम इसकी कोई भी नहीं लिखते। ये कंटिन्यू रहती है, जब भी इसको हम बंद करना चाहें, हम इसको बंद कर सकते हैं। डेली बजट यहाँ पे आप ये इसका लिख देंगे 10 पाउंड्स का तकरीबन हम इसका डेली बजट रख लेते हैं कि 10 पाउंड इस पे डेली
स्पेंड हो सकें, ठीक है? टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, अमेज़न विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन ऑटोमेटिक कैंपेन। आप लोगों को याद होगी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है? ऑटोमेटिक कैंपेन, यहाँ से ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कैंपेन की बिडिंग स्ट्रैटेजी है। ऑटोमेटिक के अंदर बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या रखनी है? ऑटोमेटिक में क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है बताएँ? कल बताया भई, अभी आपको कल बताया। हुँ। डायनामिक तो है, डायनामिक तो रखनी है। डायनामिक में कौन-सी रखनी है? अप रखनी है, डाउन रखनी है? डायनामिक डाउन रखनी है ना यार, डायनामिक डाउन रखनी है आपने, ठीक है? अप एंड डाउन में काफ़ी ज़्यादा बजट लग जाता है। डायनामिक डाउन यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, ठीक है? ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे डेफिनिशन विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल, ठीक है? वो कह रहा है कि जब आपकी सेल पे कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो हम उसको आपकी बिड को लो कर देंगे रियल टाइम में, ठीक है? ऑटोमेटिकली। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे आपका जो है वो क्रिएट एड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एड ग्रुप के ऊपर आप अपनी लिख लेंगे ऑटोमेटिक कैंपेन, ठीक है? और नीचे से आपको फिर जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करनी होगी। डायनामिक जब हम अप एंड डाउन करते हैं ना, तब हम परसेंटेज उसको देते हैं, ठीक है? डायनामिक अप एंड डाउन जब सेलेक्ट करते हैं तब परसेंटेज देते हैं। एक मिनट भाई, मुझे ये सेलर सेंट्रल जो है दूसरा ओपन करने दें। नहीं, ऑटोमेटिक में भी आप डायनामिक अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मैनुअल के अंदर ही ऑटोमेटिक में भी हो सकती है। देखिए उसका बजट ज़्यादा है, तो ये कैंपेन स्ट्रैटेजी जो हम कर रहे हैं, तो 6-7 कैंपेन स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो वो सब आपने चलानी है, सिर्फ़ ये एक नहीं चलानी है। तो बजट उन सब पे कंज़्यूम हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है? इस पे परेशान नहीं होना आपने कि बजट कहाँ लगेगा।
अच्छा जी, इधर आ गए हैं जी, हम पहुंच गए हैं। एक मिनट भाई, मैं सेलर सेंटर यार ओपन कर रहा था दूसरा, इस वजह से स्टक हुई थी। वहाँ करते रहे, कम बजट वाली भी बता दें, ज्यादा वाली। अच्छा, वो सारी स्ट्रेटजीज जो है वो उसके अंदर फिर आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं ना कि भाई ये लेस इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर हम फिर कर सकते हैं कि ये थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और जो एग्जैक्ट की हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कुछ, उनको उनको हम लेके चलते हैं। उसमें से मैं आपको बता दूंगा कि ये लेस इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है वो, अगर कम बजट है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एड ग्रुप यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक की कैंपेन है, और यहाँ पे अगला काम है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट में हैं तो वो यहाँ से आ जाएंगी, अगर नहीं है तो आप इसको सर्च करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आप एसेंस ऐड कर देंगे, वहाँ से निकल आएंगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा हैं, फाइल अपलोड करनी है उनकी एसेंस की, तो फाइल अपलोड करनी है, तो ये वाली इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपकी ऐड हो गई। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, ये है जी आपकी सेट डिफ़ॉल्ट बिड। ये अमेज़न ने खुद सजेशन दी हुई है कि आपकी जो 0.5 उसने सजेशन दी हुई है कि डिफ़ॉल्ट बिड आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है? एक और इसका तरीका है डिफ़ॉल्ट बिड को निकालने का। ओ भाई, वो तो स्लाइड हमने पूरी ही नहीं की यार, कल वाली जो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट बिड निकालने का तरीका भी था कि अगर आपके पास बिड आपने किस तरह से निकालनी है। चलें, इसको आप एक दफ़ा देख लें, वो मैं फिर आपको बता देता हूँ। स्लाइड्स में देख लेते हैं दोबारा। उसके बाद सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। अच्छा, ऑटोमेटिक में आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टारगेटिंग ग्रुप होते हैं। आपका क्लोज मैच भी है, लूज़ मैच भी है, सब्स्टिट्यूट भी है, कॉम्प्लीमेंट्स भी है। ठीक है? तो हर एक की आप जो बिड है वो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सजेस्टेड बिड देगा आपको हर एक के लिए। अभी इस प्रोडक्ट के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर शायद पीपीसी हो ही नहीं रही है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड बिड देगा कि किस जो है वो आपने टाइप के लिए, क्लोज मैच के लिए आपने सजेस्टेड बिड क्या रखनी है, लूज मैच में क्या रखनी है। ठीक है, सजेस्टेड आपको वो देगा, आप उसकी सजेस्टेड को फॉलो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम डायनामिक बिड डाउन ओनली सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप उसकी जो सजेस्टेड बिड है उसको चूज कर लेंगे, या आप खुद निकाल लेंगे सजेस्टेड बिड, जो जो आपकी बिड है उस फॉर्मूला से, जो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। वो क्या है जी हमारे पास, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लॉन्च टू अदर मार्केट प्लेसेस, अगर आपने करना है, आप चाहते हैं इसको आप यूरोप, थ्रू आउट द यूरोप करते हैं इसको, वहाँ वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नहीं करते, क्योंकि दूसरी मार्केट प्लेसेस में अगर आपको सेल्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स आ गई फ्रांस से, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? आपको फ्रांस से पैसे मिल जाएंगे? आपको सेलर सेंट्रल फ्रांस में डिपॉजिट मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेलर सेंट्रल फ्रांस में जब आप डिपॉजिट मेथड लगाएंगे, डिपॉजिट मेथड वहां पे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? उसके लिए वहां पे आपकी टैक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे आपकी टैक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए। टैक्स आइडेंटिटी कैसे बनेगी? किसी बिजनेस से बनेगी, या वहां पे टैक्स रजिस्टर करने से बनेगी। तो अगर वहां से आपके पैसे आ जाएंगे तो वो तो बस जाएगी। जब तक आप डिपॉजिट मेथड अटैच नहीं करेंगे फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, वो वहां पे आपकी वो सेल्स एक्टिव नहीं होती हैं। तो
नहीं, इन्वेंट्री वहाँ नहीं, इन्वेंट्री अब ये करंटली शायद इसको कर रहे हैं दोबारा से, थ्रू आउट द यूरोप जो है ना वो ये करने लगे हैं, पहले इन्होंने बंद की हुई थी। तो इन्वेंट्री का इश्यू नहीं होता, इन्वेंट्री आपकी यहाँ से भी चल जाती है, वो आपकी चली जाएगी, लेकिन जो आपके सेल्स का रेवेन्यू है, उसका इश्यू बन जाता है। नहीं, शिपिंग चार्जेस का भी नहीं है मसला, थोड़ा सा ही उसका फ़र्क होगा, शिपिंग चार्जेस का भी नहीं है इश्यू। अच्छा जी, आगे आ जाएँ आप। नेगेटिव कीवर्ड्स आपको बताए थे कि नेगेटिव कीवर्ड्स आपने जो डालने हैं, 2 टाइप के हैं, एक नेगेटिव एग्ज़ैक्ट है और एक नेगेटिव फ्रेज़ है, ठीक है? जब आप यहाँ पे नेगेटिव एग्ज़ैक्ट में करते हैं, तो वो फिर नेगेटिव एग्ज़ैक्ट आ जाते हैं, अगर आप उसको फ्रेज़ में ऐड करना चाहते हैं, आप फ्रेज़ सिलेक्ट करें, ठीक है? और यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें, अगर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग आप करना चाहते हैं, जो आपको बताया था कि अगर आप किसी ब्रांड को नेगेटिव करना चाहते हैं, किसी एसएन को करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप उस एसएन का नाम लिख देंगे और वो आपकी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग हो जाएगी, ठीक है? ये सारा कुछ करने के बाद आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी कैंपेन जो है वो चल पड़ेगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? तो ये है आपका ऑटोमैटिक कैंपेन चलाने का तरीका। इसमें कोई मसला आप लोगों को? यहाँ से आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ़ हम क्लोज़ मैच के ऊपर चलाएँ, ठीक है? या अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेट कैंपेन चलाएँ, ऑटोमैटिक की अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लोज़ मैच सेपरेट चलाऊँ, मैं यहाँ पे ऑटोमैटिक क्लोज़ मैच कर दूँगा, ये मेरा एड ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। इसको मैं लॉन्च कर दूँगा, उसके बाद मैं अगली कैंपेन नया एड ग्रुप बनाऊँगा, नए एड ग्रुप के अंदर मैं जो अपना मैच टाइप है, क्लोज़ मैच को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? सब्स्टिट्यूट्स को ऑन कर दूँगा और इसका मैं अलग से सब्स्टिट्यूट ऑटोमैटिक सब्स्टिट्यूट नाम रख दूँगा, ठीक है? इसके ऊपर ये कि आप अगर थोड़ा-सा एक्यूरेट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कन्वर्जन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे बजट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा, आप सेपरेट कैंपेन भी बना सकते हैं और उनका बजट कम रख के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 पाउंड्स की 1 कैंपेन बनाने जा रहे थे, आप 5-5 पाउंड्स की 4 कैंपेन बना लें। आपको पता कैसे चलेगा? भई आपने खुद उसको बताया कि मैं आपको 10 पाउंड पे करूँगा। आप भी तो उसको बता रहे हैं। डेली बजट के अंदर यहाँ पे कहा है ना आपने कि भई मैं डेली 10 पाउंड का पे करूँगा। जब आपने कह दिया तो वो डेली आपके 10 पाउंड लग जाएँगे। सब्स्टिट्यूट्स और क्लोज़ मैच कल बताया था ना हमने कि आपका जो है क्लोज़ मैच आपकी प्रोडक्ट की क्लोज़ जो चीज़ें होती हैं, आपके कीवर्ड्स की क्लोज़ होती हैं, वहाँ पे आपके ऐड दिखाते हैं। और सब्स्टिट्यूट्स जो कि आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं कुछ, उनके ऊपर भी आपका वो ऐड दिखा देता है, ठीक है? उन कीवर्ड्स के ऊपर भी ऐड दिखा देता है। इसको एक ही कैंपेन में आप चलाएँ, ऑटोमैटिक को एक में ही करें। स्टार्ट में देखें क्या रिज़ल्ट निकल रहे हैं, अगर ऑटोमैटिक के अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, तो उसका बजट ज़्यादा करके उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अ, हमने ऑटोमैटिक कैंपेन जो है वो देख ली, वो किस तरह से रन करनी है। इसके बाद आप आ जाएँ मैनुअल कैंपेन के, लेकिन इससे भी पहले ना जो कल वाली स्लाइड में कोई 1-2 चीज़ें थी, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने कंप्लीट नहीं की थी। कहाँ पे थे हम? स्लाइड 20 तक आ गए थे। पीपीसी रेडीनेस बता दिया था आप सबको। अच्छा, इसके अंदर क्या था? कीवर्ड्स एंड बैकएंड। अच्छा, कीवर्ड्स का अगर कीवर्ड्स को आपने चेक कर लेना है कैंपेन चलाने से पहले थे, ये पीपीसी रेडीनेस की बात है। पीपीसी रेडीनेस में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी लिस्टिंग जो है वो आपको रेडी करनी है फॉर लॉन्चिंग ऑफ पीपीसी। आपकी लिस्टिंग रेडी होनी चाहिए पीपीसी चलाने के लिए, ठीक है? उसके लिए हमें क्या-क्या काम करना है? हाउ टू सेट बजट मैं बता देता हूँ आपको।
अच्छा, कीवर्ड्स का हो गया। कीवर्ड्स आपने उसके अंदर लिस्टिंग में ऐड कर लेने हैं, और बैक एंड सर्च टर्म में भी आपने आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपने ऐड कर लेना, ठीक है। और कीवर्ड्स आप कहाँ से लेंगे, अगेन आप लोगों को पता है कि हाई सेल्स वॉल्यूम वाले जो आपके कंपिटिटर्स हैं, जिनकी प्रोडक्ट सिमिलर हैं आपकी प्रोडक्ट से, उनके कीवर्ड्स आप निकाल के उनको आप यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है सब चीज़ों का कि कीवर्ड किस तरह से निकालना है। और टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, उसको आपने जो है वो ऑप्टिमाइज कर लेना है। उसके बाद ठीक हो गया। ये सब चीज़ें हम पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कर चुके हैं। आगे आ जाए, हाउ टू यूज फ्रैंकेनस्टाइन बैक एंड सर्च टर्म्स, ये भी हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कर लिया है। कैंपेन सेटअप, कैंपेन सेटअप अभी हम लाइव वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंपेन्स, कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये भी हम सब चीज़ें वहाँ पे करके देख रहे हैं। ब्रांड कैंपेन्स, ठीक है, ये भी हम वहाँ पे करके देख रहे हैं। बिड, हाँ, ये बिड कैलकुलेशन को आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बिड को एस्टिमेट करें, कैलकुलेट करें कि कितनी आपने बिड रखनी है, तो ये उसका फॉर्मूला है। आपकी जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की, ये मल्टीप्लाइड होगी आपकी टारगेटेड कॉस्ट से। आपकी टारगेटेड कॉस्ट कितनी है, ठीक है, 15% है, 20% है, 30% है। इनिशियली आपकी टारगेटेड कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि एकदम में कॉस्ट आपकी 15, 20, 25% पे नहीं आएगी। जब आप स्टार्ट करेंगे, मे बी आपकी ये कॉस्ट 100% पे हो, 120% पे हो, 80% पे हो, ठीक है। तो उसको हमने नीचे लेके आना होता है, जितना नीचे आ सके। मतलब स्टार्ट में आप एम करेंगे 50% पे आ जाए, 60, 70 पे आ जाए, ठीक है। और वहाँ से फिर वो नीचे आते आते एंड टारगेट जो होगा वो डेफिनेटली 15%, 20% वो होगा हमारा। लेकिन स्टार्ट में ही आप ये नहीं करेंगे कि भाई मुझे बिड अपनी जो एक कॉस्ट है मुझे 15% के ऊपर लेके आनी है, मैं टारगेटेड कॉस्ट 15% पे रख दूंगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। आगे आपकी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कि आपको कितने क्लिक्स के बाद आप चाहते हैं कि एटलीस्ट मैक्सिमम इतने क्लिक्स के बाद आपको एक सेल मिल जाए, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट आपने प्रेडिक्ट करनी है ना, कि आप चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझे 5 क्लिक्स के बाद तो एक सेल मिले ना, मुझे 6-7 क्लिक्स के बाद तो एक सेल मिले। तो ये आपने उसको बताना है कि मुझे मैक्सिमम इतने क्लिक्स के बाद एक सेल मिल जानी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आपकी जो बिड है वो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट को किस तरह इफेक्टिवली आपने यूज़ करना है। व्हेन वी लॉन्च अ कैंपेन, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेन मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द मार्केट। For example, when we launch auto campaign at TUS, our main objective will be to collect highly convertible keywords or search terms. ठीक है? We will launch PP and RP also, and with a minimum bid that the impressions of these two campaigns transfer to TUS. Now you have maximum control over the keywords and you can now use basic ये है कि आपको ऑटो कैंपेन का मैंने मकसद पहले बताया था कि हमारा जो ऑटो कैंपेन का मकसद है कीवर्ड्स को निकालना, ठीक है, कि मैक्सिमम कीवर्ड्स हमारे पास निकल आए और वो कीवर्ड्स निकल आए कि जिनका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने कन्वर्जन में परेशान नहीं होना कि ऑटो में आपकी जो एक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपकी ऑप्टिमम नहीं होती। ऑटो में एक कॉस्ट हमेशा आपकी ज़्यादा आ रही होती है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये ऑटो में तो एक कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो मुझे इसका क्या करना है, इसको बंद करते हैं, ऐसे पैसे ज़ाया करें इसके ऊपर। लेकिन असल में ऑटो से आपको कीवर्ड मिल रहे होते हैं, उन कीवर्ड्स को आप मैनुअल एग्जैक्ट में चलाते हैं उसके बाद, ठीक है। उन कीवर्ड्स को हम मैनुअल एग्जैक्ट में चला के वहाँ से उसकी कन्वर्जन ले रहे होते हैं, तो ऑटो का ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ऑफेंसिव टारगेटिंग ये भी एक इसके अंदर मेथड है। अ, अगर आप ऑफेंसिव टारगेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अदर सेलर जो है, जो आपके कंपटीटर्स हैं, आप उनकी एसेंट टारगेटिंग करेंगे,
ठीक है, और आपका जो ऐड है वो उनकी लिस्टिंग्स के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, जब भी कोई उसकी लिस्टिंग ओपन करेगा वहां पे आपका ऐड नजर आएगा। तो इट्स लाइकली कि वो वहां से, अगर आपका आपकी प्राइस अच्छी है, आपका इमेज अच्छा है, आपका टाइटल अच्छा है और रिव्यूज वगैरह आपके ठीक है, तो मोस्ट लाइकली वो वहां से कन्वर्ट हो सकता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, अगर आपने एडवांस लगाया हो। ठीक है, अगर आपकी ये सब चीजें उससे बेहतर है, अगर उससे बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसी की सेल होगी, उसके पेज के ऊपर आ गया है वो, अब आपके पेज के ऊपर क्यों जाएगा। डिफेंसिव टारगेटिंग में क्या है, इन दिस कैंपेन वी टारगेट आवर ओन प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स। सो इफ द बायर कम्स ऑन आवर लिस्टिंग, will see only our products. We don't want the buyer on our listing buy from somewhere else. इसके अंदर क्या है कि हम अपनी जो लिस्टिंग है, हम अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स को टारगेट कर देते हैं। ठीक है, अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर अपनी दूसरी प्रोडक्ट को आप टारगेट कर देते हैं ताकि आपके पेज के ऊपर जगह ही ना हो कंपटीटर के ऐड लगाने की। ठीक है, आपके पेज के ऊपर जगह ही ना हो कंपटीटर के ऐड लगाने की, आप ऑलरेडी उसको वहां पे प्लेस को फिल इन कर देंगे अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये डिफेंसिव टारगेटिंग कि आपने डिफेंस कर लिया अपनी लिस्टिंग का, अपनी लिस्टिंग के ऊपर आप कंपटीटर को आने की जगह नहीं दे रहे हैं। ऑटो में कीवर्ड्स हमने नहीं देने, ऑटो में कीवर्ड्स उसने खुद ही निकालने हैं भाई। ऑटो में कीवर्ड हमने नहीं देने, कीवर्ड हमने मैनुअल के अंदर देना है। ऑटो में यही तो हम काम कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई आप खुद ही कीवर्ड निकाल लें और खुद ही निकाल के आप उसको टारगेट करें। ठीक है, जो भी कोई हमारे रेलेवेंट कीवर्ड बनते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमें सेल मिल मिल सकती है, वहाँ पे अमेज़न खुद ही वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर हमारा ऐड दिखाएगा। और वो कीवर्ड हमें सर्च टर्म रिपोर्ट जो है, जो हमें पीपीसी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर वो कीवर्ड्स दिखाएँगे। रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगा, वहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स वो नज़र आ जाएँगे। हाँ जी, हो सकता है कि अगर ऑटो आपको बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो उसमें आप पहले तो उसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं ना कि उसके रिज़ल्ट्स एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर तो वो चले, थोड़ा-सा ऊपर चले जाए ब्रेक इवन के ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा बजट कंज़्यूम ना हो उसका। लेकिन अगर फिर भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। डिफेंसिव में ऑफेंसिव की जगह ना नहीं, डिफेंसिव के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स के ऐड लगा देते हैं। आप जब अपनी दूसरी प्रोडक्ट की मैनुअल की कैंपेन बनाते हैं, आप उसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर अपनी लिस्टिंग का एसेंट डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर आप ही की दूसरी प्रोडक्ट नज़र आ रही है। Research auto campaign and how to see Amazon keyword that Amazon auto search, ये आपको सर्च टर्म रिपोर्ट से मिलेगा ना, ये रिपोर्ट से मिलेगा हमें, रिपोर्ट के अंदर नज़र आ जाएँगे ये सारे। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊँगा, सर्च टर्म रिपोर्ट्स है, वो उसको आपको दिखाता है कि ये कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक मिला है, इसके ऊपर कन्वर्जन मिली है, इस पे सेल मिली है और उसके अंदर सारी चीज़ें ये लिखी होती हैं। अच्छा जी, ऑटो कैंपेन बता दिया आपको। मैनुअल कैंपेन के अंदर आते हैं। मैनुअल कैंपेन 1, मैनुअल कैंपेन 1 जो हमने बनानी है, इसमें हमने क्या करना है, जो टॉप 3 रेलेवेंट एसिन्स हैं एज़ पर सर्च वॉल्यूम, उसको हमने एग्ज़ैक्ट की कैंपेन उसके ऊपर बनानी है और हमने बिड इंक्रीज़ जो है उसके अंदर हम डायनामिक बिड अप एंड डाउन सेलेक्ट करते हैं और 100% तक बिड इंक्रीज़ अलाउ कर देते हैं उसको टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर। ठीक है? ओनली फॉर द टॉप ऑफ सर्च हम 100% बिड इंक्रीज़ उसको अलाउ करेंगे और डिफ़ॉल्ट बिड जो है वो हमारी जो हायर एंड के ऊपर अमेज़न सजेस्ट कर रहा होगा हमें, वो वाली हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट बिड रखते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0.75 से 1.6 की रेंज जो है वो अमेज़न हमें सजेस्ट कर रहा है। अमेज़न हमें रेंज सजेस्ट करता है हमेशा, एक फिगर सजेस्ट नहीं करता, रेंज करता है। तो जो हायर एंड पे रेंज होगी वो हमारी डिफ़ॉल्ट बिड हो जाएगी उसके ऊपर और
डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन मैंने आपको बता दिया, पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं और टॉप ऑफ द सर्च के लिए 100% इंक्रीज हम उसको अलाउ कर रहे हैं। अब ये किस तरह से बनानी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कैंपेन हम नई बना रहे हैं जी। नई कैंपेन है हमारी, इस कैंपेन का नाम है मैनुअल एग्जैक्ट। ठीक है, मैनुअल एग्जैक्ट के अंदर कौन सी है ये, टॉप 3 सर्च टर्म्स, नहीं टॉप 3 एग्जैक्ट कीवर्ड्स। जो टॉप 3 कीवर्ड्स हैं एग्जैक्ट के, उसकी कैंपेन है। स्टार डेट ये होगी बजट। बजट मैंने आपको पहले शायद बताए हैं, कहाँ बताया मैंने आपको बजट? मैंने पीछे स्लाइड्स में शायद बताया कि कौन सी कैंपेन में आपने कौन से रखने हैं। ठीक है, इसका 15 पाउंड्स बजट रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट की है और आप 100% टॉप ऑफ द सर्च इंक्रीज भी कर रहे हैं, आप इसका बजट ज़्यादा रखें, 20 पाउंड आपको यहाँ पे बजट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बजट आपको ज़्यादा लगेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करें दोबारा। अच्छा जी, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, नहीं चाहिए हमारी, मैनुअल टारगेटिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, मैनुअल में हम कीवर्ड्स खुद बताएंगे आपको कि आपने कहाँ पे लगानी है। डायनामिक बिड हम कौन सी रख रहे हैं? डायनामिक बिड अप एंड डाउन रखेंगे जी। अप एंड डाउन में क्या होगा, will raise your bids by maximum of 100% in real time and your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bids and less likely to convert to a sale। ठीक है, खुद ही उसको आप भी कर देगा, आप कर देगा, लेकिन कितना आप कर सकता है? बाय मैक्सिमम ऑफ 100%। अगर 1 पाउंड हमने रखा है तो वो 2 पाउंड तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन होती है कि बिड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के ऊपर अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, in addition to your bidding strategy you can increase bids up to 900%। अच्छा, ये दो चीजें हैं आपके पास, एक टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि मुझे 100% इंक्रीज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, 0.5 बिड है अगर, तो 1 पाउंड उसकी जो है वो प्लेसमेंट है, द डायनामिक बिडिंग कुड इंक्रीज इट अप टू 2 पाउंड। ठीक है, 0.5 bid will be 1 pound for this placement, dynamic bidding could increase it up to 2 pound। ठीक है, 1 पाउंड को ये 2 पाउंड तक लेके जा सकता है, क्योंकि आपने टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर 100% इंक्रीज अलाउ कर दिया। टॉप ऑफ द सर्च पे क्यों हमने किया है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलती है, मैक्सिमम कन्वर्जन मिलती है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम नजर आए। यहाँ पे अब आपने नीचे ऐड ग्रुप बनाना है। ऐड ग्रुप के अंदर इसको हम कर लेते हैं हमारा मैनुअल एग्जैक्ट टॉप 3 एसेंस, टॉप 3 कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कैंपेन चला रहे हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसको आपने पहले देख लिया है, अब हम कोई और कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई। इसके बाद नीचे आप आ जाएंगे टारगेटिंग में। हाँ जी, थोड़ा लाउड बोलें, उसके लैपटॉप के ऊपर चढ़ के तो मैं बोल रहा हूँ भाई। आप स्पीकर अपना उसको वॉल्यूम ज्यादा करें ना, स्पीकर का वॉल्यूम आपका कम है। या आपने वो जो हैंड्स फ्री लगाई हुई है वो सही तरह से आपके कान के अंदर नहीं गई हुई।
चलें देखिए उसकी तार हिला हिलू के ना उसको दोबारा निकाल के दोबारा अंदर डालें, शायद उसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाए। उसको ज़ोर-ज़ोर से नीचे टेबल पे मारें, कुछ करें वो हो जाएगी ज़्यादा। अच्छा जी, कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पे हमने करनी है। यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन दे रहा है। You can add multiple ad groups to your campaign, but you can choose only one targeting type per ad group. एक ad group में वो कह रहा है कि या तो आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। दोनों दोनों काम आप नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कीवर्ड टारगेटिंग पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर ये यहाँ पे आ जाता है जी काम करने वाला, ठीक है? यहाँ पे करने वाला काम है। सजेस्टेड बिड आपकी जो है वो इधर सेलेक्ट होगी, यहाँ पे पहले आप एंटर लिस्ट, यहाँ पे आप कीवर्ड की लिस्ट अपनी ऐड करते हैं, ठीक है? अपलोड फाइल है, अगर आप फाइल एक्सेल की फाइल है आप वो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे जो टॉप 3 एसेंस हैं हम उसी के ऊपर ही करना चाह रहे हैं। अच्छा, टॉप 3 एसेंस में हम एग्जांपल याद करते हैं सिलिकॉन पोस्टर वाली, उसके टॉप 3 एसेंस कौन से बनेंगे? टॉप 3 एसेंस कौन से थे उसके, कौन से बनेंगे? वैसे अगर हम रैंडम अंदाजा लगाएं कि मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम जो है वो किन-किन कीवर्ड्स का होगा, अंदाजा नहीं। वैसे तो वो देख के ही पता चलेगा आपको, वहाँ से मैग्नेट से वहीं से हम देख सकते हैं, अंदाजा तो नहीं लगाएँगे खैर, वहीं से मैग्नेट से देखेंगे और जो भी कोई रेलेवेंट टॉप 3 सर्च वॉल्यूम वाले रेलेवेंट, अब उसके अंदर गिफ्ट फॉर मेन फॉर एग्जांपल आ जाता है। मैंने कहा जी टॉप 3 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड लेने हैं। आप उधर गए मैग्नेट में, वहाँ पे आपको नज़र आया गिफ्ट फॉर मेन, 1.5 लाख सर्च वॉल्यूम है उसका। तो आप यहाँ पे गिफ्ट फॉर मेन को नहीं लिखेंगे। आपको रेलेवेंसी भी चाहिए भई, हाइली दे शुड बी हाइली रेलेवेंट विद मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम। सिर्फ मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम को हम नहीं देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप वो सिलिकॉन कोस्टर नहीं है, कोई और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे सिलिकॉन कोस्टर की जगह लेदर कोस्टर आता है, लेदर कोस्टर टॉप ऑफ द सर्च है, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो आप लेदर कोस्टर को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? सिलिकॉन कोस्टर को यहाँ पे आप जो सिलिकॉन कोस्टर से रिलेटेड आपके मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है? सिलिकॉन कोस्टर सबसे पहले तो वही आ जाएगा भई, सिलिकॉन कोस्टर आ जाएगा जो कि आपका मेन कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखें खुद भी सजेशन दे रहा है आपको। सिलिकॉन कोस्टर सेट कह रहा है ये हो सकता है और मोल्ड फॉर रेज़न, सिलिकॉन कोस्टर फॉर ग्लासेस, सिलिकॉन कोस्टर बेटर किचन, ठीक है? ये खुद भी सजेशन आपको दे रहा है। लेकिन इसकी सजेशन पे नहीं जाना, हमने जाना है अपने डाटा के ऊपर, ठीक है? सिलिकॉन कोस्टर सेट आपने कर दिया, सिलिकॉन कोस्टर कर दिया। नहीं, सिलिकॉन कोस्टर तो ऑटोमैटिकली वो उसके अंदर आ गया है ना। आप यहाँ पे इसको कर देंगे और क्या था यार? सिलिकॉन कोस्टर फॉर कॉफ़ी टेबल, ठीक है? और सिलिकॉन कोस्टर यहाँ पे सजेशंस आप इसको देख लेंगे, ठीक है? हमने रैंडमली मैंने ऐसे मोल्ड ऐड कर दिया, ठीक है? ये 3 आपने यहाँ पे वो कीवर्ड्स वो ऐड कर लिए हैं। सजेस्टेड बिड वो कह रहा है कौन सी बिड रखनी है जो आपने सजेस्टेड बिड में यूज पास्ट बिडिंग एक्टिविटी टू प्रेडिक्ट बिड्स दैट आर मोर लाइकली टू विन कस्टम बिड में कैन कस्टमाइज बिड्स फॉर ईच कीवर्ड और डिफॉल्ट बिड में लिंक्स मल्टीपल कीवर्ड्स टू द सेम बिड वैल्यू, ठीक है? कस्टम बिड आप यहाँ पे कर लें, कस्टम बिड आप करेंगे 0.5। अब कस्टम बिड का यहाँ पे जब कीवर्ड असल में यहाँ पे आएंगे, कीवर्ड यहाँ पे क्यों नहीं आए? ऐड कीवर्ड ये आ गए, ठीक है? अच्छा, ये कीवर्ड आपके यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आपको मिलेगी सजेशन। उस सजेशन के हिसाब से हम हर एक के ऊपर जो है वो
उसको कीवर्ड का जो वो बिड है उसको चेंज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द सजेशन। ठीक है, यहाँ पे सजेशन अभी नहीं आ रही क्योंकि दीज कीवर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट टू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सजेशंस नहीं आ रही, अदरवाइज आपको यहाँ सजेशंस आएंगी और आप उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी हमने कैंपेन बनानी है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी जो हाईएस्ट बिड है उसको हमने यहाँ पे बिड को लिखना है। ठीक है, अच्छा जी। अब मैच टाइप इधर यहाँ पे आ रही है। मैच टाइप वो कह रहा है कि आपने क्या रखनी है। मैच टाइप जो ये वाला है हमारा, जो ये वाले कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट की कैंपेन बना रहे हैं। कौन सी कैंपेन है, ये देख लें। पिक टॉप 3 रेलेवेंटेशंस एज पर सर्च वॉल्यूम एंड देन एग्जैक्ट कैंपेन ऑन देम। ठीक है, ये एग्जैक्ट की है। हम इसमें किसी किस्म की जो है वो नहीं चाहते कि कोई अमेज़न अपने जो है वो इसके अंदर पंगे ले, कोई हमें कोई चीज़। अच्छा 1 मिनट, ये यहाँ से आपके डिलीट हो जाएंगी। ब्रॉड डिलीट हुआ, फ्रेज़ डिलीट हुआ, ये भी फ्रेज़ डिलीट कर दें, यहाँ से ब्रॉड डिलीट कर दें, यहाँ से ब्रॉड डिलीट कर दें। ठीक है, इधर वो एक और उसका एग्जैक्ट का जो तीसरा कीवर्ड है उसके साथ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा और ये 3 आपके एग्जैक्ट वाले कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम फ्रेज और ब्रॉड नहीं चाहते क्योंकि ये हमारे मोस्ट रेलेवेंट हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। इनके ऊपर हमें रैंक करना ही करना है और इनके ऊपर हमें नजर आना ही आना है। तो इसके लिए हम अ, अगर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इनिशियली, या बजट ज़्यादा लग रहा है, बिड हमारी बहुत हाई आ रही है, तो फिर भी हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये मेन कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है? सॉर्ट बाय ऑर्डर्स क्लिक्स, ये आपको जो वो कीवर्ड्स है वो उसको सॉर्ट करने का वो दे रहा है। अच्छा जी, ये 2 चीज़ हैं कीवर्ड्स के अंदर, एक इंप्रेशन शेयर है, एक इंप्रेशन रैंक है। Impression share is the percentage of impressions you're getting on this term relative to all the impressions it is generating, and IS of 0% means you haven't received any impressions on them. Or impression rank क्या है, is where your IS stands relative to other advertisers' share of impression for the same term. Use these to understand your impression coverage and help you decide how much to bid. यहाँ पे आपका अगर पास डाटा होगा तो उसके अंदर ही आपको ये दिखाएगा ना। ठीक है, तो या जो आपका पास्ट डाटा आ रहा होगा उस कीवर्ड के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसके ऊपर आपके जो पास्ट में इंप्रेशंस हैं वो कितने हैं। ठीक है, और आपका इंप्रेशन रैंक कितना है। ठीक है, एक इंप्रेशन शेयर है, आपका इंप्रेशन शेयर कितना है एज कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर्स इस कीवर्ड के ऊपर, और इंप्रेशन रैंक, आपका रैंक कितना है। ठीक है, ये नया पंगा अमेज़न ने डाला है, ये नई चीज़ है। उसके बाद मैच टाइप आपको पहले ही पता चल गया है। अमेज़न की डेफिनेशन मैच टाइप की क्या है उसको देख लें। Broad may contains all the keywords in any order and includes plurals, variations and related keywords. Broad में वो related keywords भी दे देता है, variations भी दे देता है। ठीक है, phrase में क्या है, contain the exact phrase or sequence of the keywords. कीवर्ड का सीक्वेंस जो है वो इंटैक्ट रहता है, उसके आगे और पीछे प्रीफिक्स सफिक्स वो लग जाता है। एग्जैक्ट में एग्जैक्टली मैचेस द कीवर्ड और सीक्वेंस ऑफ द कीवर्ड्स। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे कीवर्ड की जो है वो सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए कि आपने कीवर्ड किस तरह से सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जब हम फ्रेज की कैंपेन बनाएंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट को हम अनचेक कर देंगे, फ्रेज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे इधर भी हम जो कीवर्ड के आगे एग्जैक्ट और ब्रॉड लिखा होगा उसको डिलीट कर लेंगे, फ्रेज को रहने देंगे। ठीक है, ब्रॉड की बनाएंगे तो ब्रॉड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी हम डिलीट कर देंगे। इधर आ जाए जी, ये नीचे है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। जो जो कीवर्ड्स आपने नेगेटिव करने हैं यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। वीपीएस में क्यों रन, ये मेरा सेलर सेंट्रल वीपीएस में है भाई, इसीलिए चला रहा हूँ मैं। वीपीएस में ही चलाता हूँ सेलर सेंट्रल इस वजह से। अच्छा, ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, यहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड्स लिख देंगे और उनको एग्जैक्ट में आपने करना है, एग्जैक्ट में कर देंगे, फ्रेज में करना है, फ्रेज में कर देंगे।
ठीक है, लॉन्च कैंपेन, ये आपकी कैंपेन चल गई। ठीक हो गया। ये थी हमारी कौन सी कैंपेन, कैंपेन नंबर 1। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंपेन हमारी ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव होती है, और कैंपेन 1 भी आपकी एक्सपेंसिव होगी। देखिए, वो कैंपेन जिसके अंदर हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे, तो जितना कीवर्ड ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, बड़े सर्च वॉल्यूम वाला होगा, उतना एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, उसका एक क्लिक आपको उतना ज्यादा कॉस्ट करेगा। लेकिन समटाइम्स जो कैंपेन्स आपकी कम कॉस्टली कीवर्ड्स वाली होती हैं, उसके अंदर भी बजट आपका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही है, आपकी सीटीआर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी सीआर कम है, तो फिर वो आपको लो बजट वाले कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये सेफेस्ट है कि सेलर सेंट्रल, लेकिन सेलर सेंट्रल अगर आपका ये मेरा क्योंकि जो फॉरेन डिटेल्स हैं उनके ऊपर ही बने हुए सारे, इसलिए मैं उसके अंदर करता हूँ। अगर मेरा पाकिस्तान डिटेल के ऊपर होगा, तो फिर मैं पाकिस्तान से ही करूँगा, फिर मुझे वीपीएस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का पता, बाकी समझ आ गई। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर हम वो कीवर्ड डालते हैं जो जिनके ऊपर हम नहीं चाहते कि हमारा एड शो हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम हेयर सीरम हम सेल कर रहे हैं, और अगर कोई कस्टमर आके गार्नियर हेयर सीरम सर्च करता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि गार्नियर हेयर सीरम में हमारा ऐड नज़र आए और उसके ऊपर हमारे इंप्रेशंस या उसके ऊपर क्लिक्स आए हों। क्योंकि वो कस्टमर जो है वो माइंड बना के आया हुआ है, जो गार्नियर का कस्टमर है वो गार्नियर ही लेता है। वो आपका नया ब्रांड जो है वो नहीं, अननोन ब्रांड वो नहीं लेगा। तो इसीलिए हम नेगेटिव एग्ज़ैक्ट के अंदर यहाँ पे क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव एग्ज़ैक्ट में, बल्कि नेगेटिव एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट में नहीं डालेंगे, हम यहाँ किधर गया नीचे का, जो आपका वो है ना नेगेटिव फ्रेज़ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे गार्नियर, ठीक है? और इसको हम ऐड कीवर्ड्स कर देंगे। अब क्या होगा कि जिस भी कीवर्ड में गार्नियर आएगा, गार्नियर हेयर सीरम, गार्नियर प्रोडक्ट्स फॉर हेयर्स, ठीक है? गार्नियर गार्नियर लोशन, गार्नियर क्रीम, गार्नियर जो भी है, उसके अंदर भाई हमारा ऐड शो नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पे हमारी बचत हो जाएगी। तो ये नेगेटिव एग्ज़ैक्ट है, नेगेटिव फ्रेज़। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, अच्छा, लाइक एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ ऑन बिडिंग इन परसेंट, लाइक एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ ऑन बिडिंग मुझे नहीं समझ आई अब्दुर्रहमान, तो इसको दोबारा, ये कितनी कैंपेन बनानी पड़ती हैं? 5-6 कैंपेन्स इनिशियली जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं, 5-6 कैंपेन हमारी चल रही हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट, अच्छा पहले आप कैंपेन बनाना तो सीख लें, आप सर्च टर्म रिपोर्ट पे चले गए। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक प्रोडक्ट की एक कैंपेन रन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की ही तो हम 5 कैंपेन्स रन कर रहे हैं, कि हम एक ही प्रोडक्ट की 5 कैंपेन्स रन कर रहे हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट की एक कैंपेन नहीं है। ये देखें, अभी हमने पहली कैंपेन कौन-सी बनाई? कैंपेन नंबर 1 थी हमारी ऑटोमैटिक। कैंपेन नंबर 2 है बेसिकली, ये मैनुअल की तो कैंपेन 1 है, लेकिन वैसे ये कैंपेन नंबर 2 है आपकी, मैनुअल कैंपेन 1। इसके बाद आप आ जाएँ मैनुअल कैंपेन 2 में। मैनुअल कैंपेन 2 में क्या करेंगे आप? गेट टॉप 5 एसिन्स एज़ पर रैंक। टॉप 5 एसिन्स जो हैं एज़ पर रैंक आपने निकालने हैं, और उसके हमने फिर जो जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, ये हमारे उनके कॉम्पिटिटर्स के एसिन हैं, ठीक है? उनके हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर हम ऑल मैच टाइप्स की कैंपेन चलाएँगे। ऑल मैच टाइप की कैंपेन चलाएँगे, जिसमें मिड रेंज बजट स्ट्रैटेजी होगी, 0.75 टू 0 अगर 1.6 रेंज है, तो वी विल टेक हाल्फ ऑफ द अपर रेंज एंड यूज़ इट एज़ बिड, ठीक है? अगर मतलब ये रेंज हमें अमेज़न सजेस्ट कर रहा है, तो हम इसका हाफ ले लेंगे, ठीक है? 0.8 इसका हाफ बनता है। नहीं, नहीं, 0.8 नहीं बनता हाफ इसका। इसका हाफ क्या बनेगा? 0.75 प्लस 1.6,
1.175 इसका हाफ बनता है, ठीक है। 1.175 के ऊपर आप अपनी वो ले लेंगे, यह इसका मिड निकालना है, पता नहीं अभी ये बनता है कि नहीं बनता। चलो इसका मिड निकालना है आपने। मेरे ख्याल ये 1.17 नहीं बनता है, ये ऊपर चला गया थोड़ा। ये निकाल के देखिएगा, वो जो मीडियन मीडियन नहीं निकालते होते, वो इसके दरमियान बिल्कुल, वो हमने निकालना है। अच्छा, इसका आप हाफ लेंगे इसकी रेंज का, और उसको एज ए बिड आप यूज करेंगे। उसके अलावा जो आपने टॉप 5 एशियंस एज पर रेवेन्यू लेने हैं, उनके कीवर्ड्स निकालने हैं, और उसके ऊपर भी ऑल मैच टाइप्स की मिड रेंज बजट स्ट्रेटजी के साथ हमने कैंपेन बनानी है। यहाँ पे डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन दोनों हम अलाउ करेंगे अमेज़न को, ठीक है। अब कीवर्ड्स हमने कहाँ से निकालने हैं? टॉप 5 एशियंस एज पर रैंक और टॉप 5 एशियंस एज पर रेवेन्यू, ठीक है। इन दोनों के पहले तो आपने ये एशियन निकाल दिए ना, ये कहाँ से आएंगे? आपके एक्सरे से। एज पर रैंक टॉप 5 एशियन, जो आपके स्पॉन्सर्ड निकाल के जो टॉप 5 नजर आ रहे होंगे, वो एज पर रैंक टॉप 5 है, ठीक है। उसके बाद एज पर रेवेन्यू टॉप 5 आपके कौन से हैं? जब आप उसको सेल्स वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे, तो जो टॉप 5 आ रहे होंगे वो आपके एज पर रेवेन्यू टॉप 5 होंगे। अब ये इन दोनों को एशियंस को आपने लिया, आप चले गए मैग्नेट में, सेरेब्रो में चले गए। ये 10 एशियन आपने वहां पुट किए। पुट करने के बाद आपने रिवर्स एशियन चलाया, और आपको इन 10 एशियंस के कीवर्ड्स मिल गए, ठीक है। इन 10 एशियंस के जो कीवर्ड्स आपको मिले हैं, इनको आपने सॉर्ट करना है विद मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स, विद मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने इसके अंदर से निकालने हैं, ठीक है। और वो निकाल के उसके ऊपर हमने ये मैनुअल कैंपेन 2 बनानी है। क्या क्या बोली जा रहे हैं आप लोग, एक मिनट में पढ़ लूँ। अपर रेंज का हाफ लेना था हमने, अच्छा 1.175 ही है, ठीक है जी। अ, हम एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल पीपीसी रन करेंगे, तो अगर हमें ऑटोमेटिक बंद करनी हो तो कैसे करेंगे? अभी तो हमें यूज़ की जगह पर दूसरा कैंपेन चाहिए, तो वही एडवर्टाइजिंग कैंपेन का जो आपका टैब है ना, वहाँ पे आप जाके कैंपेन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लिस्टिंग पे करते थे। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गई है? मैनुअल कैंपेन 2, मैनुअल कैंपेन 2 समझ आ गई आप लोगों को? इसमें बेसिक जो आपका ट्रिक है ना, वो है आपने एसेंस से कीवर्ड्स निकालना, जो है वो बेसिक इसके अंदर ट्रिक है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, तो आप ध्यान से ज़रा सुन लें, अच्छी तरह से, बिल्कुल होशो-हवास में आके आप लोग प्लीज़ सुन लें। आपने 2 तरह के एसेंस लेने हैं यहाँ पे। एक आपने ले लें टॉप 5 एसेंस एज़ पर रैंक। एज़ पर रैंक क्या होते हैं? कि जब आप एक्स-रे चलाएँ और स्पॉन्सर्ड को डिलीट करें, तो टॉप 5 पे जो लोग आएँगे वो क्या हैं? दे आर टॉप 5 एज़ पर रैंक, ठीक है? विदाउट एनी सॉर्टिंग, वो आपके टॉप 5 एज़ पर रैंक हैं, ठीक है? और यार मुझे हीलियम चलाना पड़ेगा, सारा वो सेट करना पड़ेगा, तो हमारे 10 मिनट उसी में लग जाएँगे। इसको आप लोग अपने हीलियम चलाएँ ना, एक्स-रे चलाएँ, वहाँ से आप लोग देखें कि आपके जो टॉप 5 एज़ पर रैंक है, जब आप एक्स-रे चलाते हैं, अपना एक आप अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड लिखते हैं अमेज़न पे, प्रोडक्ट लिस्ट आ जाती है। आप उसके ऊपर एक्स-रे चलाते हैं, एक्स-रे चलाने के बाद जो आपको रिज़ल्ट्स आते हैं, उसके अंदर से स्पॉन्सर्ड आप डिलीट करते हैं। तो जो पहले 5 होंगे, उन एसेंस को आप कॉपी कर लें शीट में, ठीक है? दे आर योर टॉप 5 एसेंस एज़ पर रैंक। क्लियर हो गया? उसके बाद अब आपने निकालने हैं टॉप 5 एसेंस एज़ पर रेवेन्यू। उन्हीं एसेंस को आप
सेल्स वॉल्यूम से सॉर्ट कर देंगे हाई टू लो पे, ठीक है। वहीं पे एक्सरे में आप इसको सॉर्ट कर देंगे हाई टू लो पे, सेल्स वॉल्यूम रेवेन्यू को हाई टू लो पे आप सॉर्ट करेंगे। तो अब जो टॉप 5 पे आ रहे हैं, दे आर योर टॉप 5 एसेंस एज पर रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आपके अभी नहीं हो सकता ना, मुझे हीलियम सेट करना पड़ेगा उसका, पता नहीं क्या क्या करना होता है, यूजर पासवर्ड डालो ये करो, उसमें टाइम लग जाएगा। मैं कल कर लूंगा उसको, क्लास से पहले तक कल आपको दिखा दूंगा ये चीजें, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने वो निकाल लिया। अब उससे आपने फिर इन 10 सेशंस को आप ले जाएंगे सेरेब्रो में, सेरेब्रो में आप इनसे कीवर्ड्स निकालेंगे और कीवर्ड्स से फिर आप जो है वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल लेंगे और उन कीवर्ड्स के ऊपर हम मैनुअल कैंपेन 2 रन करेंगे, ठीक है। मैनुअल कैंपेन 2 हम उन कीवर्ड्स के ऊपर रन करेंगे। अच्छा, ये जो मैनुअल कैंपेन 2 हमने करनी है, ये क्या सेकंड में बिट अप एंड डाउन बोथ होगी? हाँ जी, बिट बिट अप एंड डाउन दोनों हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली जो मैनुअल कैंपेन है, इसकी बिट स्ट्रेटजी क्या है? बिट स्ट्रेटजी है इसकी मिड रेंज बिट स्ट्रेटजी है। मिड रेंज के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो आपकी अमेज़न सजेस्टेड है उसका मीडियन ले लेंगे। मेरे ख्याल ये यही बनता है, 0.8 ही बनता है, 1.6 जो आपका हायर एंड है ना, जो हायर एंड है उसको आप हाफ कर लेंगे, ठीक है। जो हायर एंड है उसको आप हाफ कर लेंगे और इसका 0.8 बन रहा है। इसके अंदर आप 100% इंक्रीज अलाउ करेंगे टॉप ऑफ द सर्च पे और डायनामिक बिट अप एंड डाउन कर, ठीक है। अच्छा, वहां पे ये अच्छी चीज आपने पूछ ली है। अब वहां पे कीवर्ड्स बेशुमार है। 10 सेशन जब आप डालेंगे ना तो आपके पास कोई 12-15 हजार कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इन 10 सेशंस के। अब एक तो तरीका है कि आप इसको सर्च वॉल्यूम से उन कीवर्ड्स को सॉर्ट करें, ठीक है। सर्च वॉल्यूम से उन कीवर्ड्स को आप सॉर्ट करें, सॉर्ट करने के बाद आपने अब रैंडमली या उसी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करने, अब आपने रेलेवेंसी देखनी है, ठीक है। अब आपने रेलेवेंसी देखनी है, अब आप उसके अंदर से जो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो निकाल, नहीं 20-25 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेरे ख्याल आप उसको 10-12 कीवर्ड्स मैक्सिमम रखें। आपने टोटल कैंपेन का सर्च वॉल्यूम देखना है ना, कि टोटल कैंपेन का सर्च वॉल्यूम आपका कितना बन रहा है। टोटल कैंपेन का अगर सर्च वॉल्यूम आपका 1,15,000 है, या आप ये भी देखें कि इस तरह ना हो कि उस कैंपेन के अंदर कोई कीवर्ड तो आ गया है कि जो 70,000 सर्च वॉल्यूम वाला है और एक कीवर्ड आ गया बेचारा 5,000 सर्च वॉल्यूम वाला, तो जो 5,000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है उसके ऊपर तो आपको कन्वर्जन मिलती नजर ही नहीं आएगी ना, उस पे तो आपको क्लिक्स ही नहीं मिलेंगे, कन्वर्जन नहीं मिलेगी। एक एक ही कैंपेन के अंदर आपने 70,000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड भी डाल दिया, 5,000 वाला भी डाल दिया, ठीक है। तो वो 70,000 वाला उसका डाटा आपको शो होगा लेकिन 5,000 वाले का नहीं होगा। तो इस चीज को आपने देखना है कि वो आपके एक जैसे सर्च वॉल्यूम वाले हों और बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम उसका ना बन जाए जो टोटल एक्यूमुलेटिव होगा उस कैंपेन का, ठीक है। तो आई थिंक 10 जो हैं वो कीवर्ड्स दे आर मोर देन एनफ। 10 कीवर्ड बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसके अंदर अगर आप करते हैं। अगेन रेलेवेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलेवेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई प्रॉपर कैंपेन इसी तरह रन होगी ना, ये जो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अंदर आप अगर चाहते हैं तो अ, देखिए बेसिकली तो बिड स्ट्रेटजी वगैरह वही चीज है ना। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई मैनुअल कैंपेन जो एग्जैक्ट है वो 2 हमने किस तरह से बनानी है। मैनुअल एग्जैक्ट 2 हमने इसका नाम रख दिया और इसका नाम हम चेंज कर देंगे टॉप रैंक एंड रेवेन्यू, ठीक है। टॉप
टॉप 5 रैंक एंड रेवेन्यू कीवर्ड्स। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैंपेन है इसमें कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। 20 पाउंड्स आपने ये इसकी डेली बजट रख दिया, मैनुअल टारगेटिंग आपने कर दिया, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन आपको बताया वो सिलेक्ट करनी है, और इसके बाद टॉप ऑफ द सर्च आपने 100% इंक्रीज अलाउ करना है, ठीक है। उसके बाद एड ग्रुप आपका आ गया, एड ग्रुप के अंदर भी आप नाम ये वाला रख लें, ठीक है, सेम नाम रख लें। उसके बाद नीचे आ जाएं, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई। टारगेटिंग में आ जाएं, कीवर्ड टारगेटिंग हमने करनी है जी, ठीक है। और कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर हमने ये क्या रखना है, इसको एग्जैक्ट रखना है, मैं क्या रखना है, मिड रेंज वी विल टेक हाफ ऑफ द, अच्छा इनको भी आप एग्जैक्ट पे ही रखिए। अच्छा एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह सुन लें। जो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे कैंपेन 1 में यूज कर लिए हैं वो कैंपेन 2 में यूज नहीं करेंगे, अगर तो एग्जैक्ट की है तो। फॉर द एग्जैक्ट कैंपेन 1 के कीवर्ड्स वी विल नॉट यूज इन कैंपेन 2 अगर हम एग्जैक्ट पे चला रहे हैं। अगर हम फ्रेज और ब्रॉड भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैंपेन के 1 के कीवर्ड इस कैंपेन 2 में नेगेटिव टारगेटिंग करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो रिपीट ना हो। हमें यहाँ पे उसके कीवर्ड जो हैं वो करने पड़ेंगे, यहाँ पे नेगेटिव करने पड़ेंगे, ताकि वो ब्रॉड या फ्रेज के अंदर वही कीवर्ड ना उठा ले जो कि हमने कैंपेन 1 में किए हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई वो सर्च वॉल्यूम कितना होता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कीवर्ड्स और योर प्रोडक्ट। अब कुछ कीवर्ड जो लॉन्चेस होती हैं वो 4-5 हज़ार सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर हो रही होती हैं, ठीक है। अब कुछ लॉन्चेस हैं वो 70-80 हज़ार वाले कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम पे हो रही होती हैं, तो वो उसको कोई आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल अप्रोच कहाँ पे, किधर की बात कर रहे हैं आप? अच्छा इसको आप देख लें, पहले इसको देख लेना, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसको एक मिनट देख लें। कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर हम आ गए और यहाँ पे आप एग्जैक्ट और फ्रेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट और फ्रेज इसके अंदर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और कस्टम बिड आपको जो बिड बता दी, आपकी जो सजेशन आएगी उसके हिसाब से हम वो कर लेंगे। यहाँ पे सारे आपके कीवर्ड ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे वो सब कीवर्ड आएंगे, उनकी सजेशन आएंगी, उसके हिसाब से आप उसकी सिलेक्ट कर लेंगे। जो बिड प्राइस है जो आपने नेगेटिव करना है वो नेगेटिव कर देंगे, ये कैंपेन आपकी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या है, हमने क्या फर्क क्या डाला है, हमने बिड स्ट्रेटजी का फर्क डाला है, और कीवर्ड्स जो हमने कीवर्ड्स लिए हैं, टारगेटिंग कीवर्ड्स लिए हैं, वो हमने जहां से लिए हैं उसका डिफरेंस डाला है, बाकी तो सब कुछ सेम है। अच्छा एग्जैक्ट और सबके साथ चलाना चाहिए या अलग-अलग? एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड के साथ एक साथ कैंपेन रन करनी चाहिए, अलग-अलग रन करनी चाहिए? देखिए इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कीवर्ड टाइप्स, ये आपके डिफरेंट कीवर्ड टाइप्स के लिए डिफरेंट है। जो मैंने बताया कि जो आपके टॉप 3 कीवर्ड्स हैं वो आप एग्जैक्ट के ऊपर चला रहे हैं, ठीक है। उसमें आप कोई चीज़ नहीं कर रहे ब्रॉड वाली, फ्रेज वाली। उसके बाद हम आगे आए, हमने टॉप 5 रैंक जो वो थे वो निकाले, आपके एसेंस टॉप 5 रेवेन्यू वाले एसेंस निकाले और उनके कीवर्ड जब लिए तो उनके साथ हम फिर एग्जैक्ट और फ्रेज वो दोनों चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे टाइप्स आएंगी ना यार, आगे टाइप्स आएंगी, उसके अंदर आप फ्रेज भी सिलेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट भी करेंगे, ब्रॉड भी करेंगे, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स नेगेटिव हमने वो करने हैं जो कि ऑलरेडी कैंपेन 1 में यूज हो चुके हैं, वो वाले हमने नेगेटिव कर देने हैं, अगर आप फ्रेज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिकली खुद ही आपने वो कीवर्ड डालने नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद ही आप कीवर्ड वो वाले डालेंगे नहीं जो आपने कैंपेन 1 के अंदर यूज करी है।
ठीक है जी, ये थी हमारी मैनुअल कैंपेन 2। मैनुअल कैंपेन 3 पे आ जाए। मैनुअल कैंपेन 3 के अंदर क्या होगा? Get top 10 ranked relevant ASINs and run product targeting campaign on them, mid-range budget strategy और dynamic bids down on। ये कैंपेन कौन सी है? ये किस तरह से रन करेंगे? कौन बताएगा मुझे? ये क्या है कैंपेन भाई? इस कैंपेन की आपको क्या समझ आई है? इसको जरा कोई टाइप करे यहाँ पे, बताए। ये हैंड रेज करके बता दे। हैंड रेज करें भाई, एक्सप्लेन करें इस कैंपेन को, ये कैसे होगी? प्रोडक्ट बेस्ड कैंपेन तो है, लेकिन चलेगी कैसे? हाँ जी, क्या समझ आई है किसी को? मोहम्मद रिजवान ने हैंड रेज किया। मोहम्मद रिजवान साहब, आप बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इस कैंपेन में हम टॉप 10 जो हमारे कंपेटिटर होंगे उनके हम्म, एएसएन एएसएन को टारगेट करेंगे ठीक है। वो और हमारे उसमें पास यहाँ पे किधर है ऑप्शन? एसएन टारगेटिंग कहाँ से करेंगे? सर हम इसमें यहाँ पे ये देखिए, दो ऑप्शंस है ना, एक कीवर्ड जी टारगेटिंग है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग है। प्रोडक्ट ठीक है, तो टारगेटिंग यहाँ पे से, करेंगे। हाँ ठीक है, जी प्रोडक्ट टारगेटिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे जी। थैंक यू रिजवान। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? जहाँ पे हम कीवर्ड लिखते थे वहां पे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में वहां पे एसएन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एसएन हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। जितने हमारे टॉप 10 रैंक एसएन हैं जो कि एक्सरे के अंदर एज पर रैंक टॉप 10 में आ रहे हैं, वो हमने लेने हैं। नहीं, इसमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भाई, एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। हाँ जी। अच्छा, बोंगा क्यों हो गया भाई? क्या हो गया है इसके अंदर? बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं यार, इसके अंदर क्या मुश्किल है? ये आपको दे दूंगा ना मैं, जो स्ट्रेटजीज वाली ये आपको दे दूंगा। आपने जस्ट इसको फॉलो कर लें। इसके अलावा कि जो कैंपेन टाइप का मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटजीज है ना, दे आर टन्स ऑफ स्ट्रेटजीज आउट इन द मार्केट। ठीक है, हर बंदे की अलग है। कोई किसी तरह से कैंपेन्स बनाना चाहता है, कोई किसी तरह से चलाता है, कोई तरह से। तो मैंने जैसे आपको वो बताई हैं जो कि मेरी समझ में आई है कि भाई ये ठीक है, दे कैन वर्क और मेरे लिए भी वो काम
की हैं। ठीक है, अभी आप जाएंगे यूट्यूब पे, जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बेशुमार स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने कैंपेन बनानी है, आप स्ट्रेटजीज क्या रखते हैं। कीवर्ड बेसिक जो इसके अंदर फर्क है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो आप डाटा पुट इन कर रहे हैं अमेजोन के अंदर, जो यहाँ पे आप डाटा दे रहे हैं कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर, और कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, यहाँ पे जो आप चीजें डिफरेंट दे रहे हैं उनको, यहाँ पे फर्क है। ठीक है, ये कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट, यहाँ पे आप उसको अलग अलग चीजें दे रहे हैं। बाकी जो है, बाकी सब कुछ वो सेम है, उसके अंदर इतना कोई फर्क नहीं है। वो बिट स्ट्रेटजी है, बिट स्ट्रेटजी आपकी कभी कोई हो जाती है, कोई हो जाती है। वो बिट स्ट्रेटजी का भी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क किसका है? कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग का। तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी जो हैं वो यूज होती हैं कि किस तरह से आप कीवर्ड लेते हैं, कौन से कीवर्ड के ऊपर आप कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज मिलेंगी आउट इन द मार्केट, उसको आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है। एफबी एड्स एंड गूगल एड्स बहुत मजे के लगते हैं, Amazon की चीज़ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, इसको आप चलाएंगे आपको समझ आ जाएगी। हमारी पीपीसी कैंपेन चलती रहे चाहे नीचे ही, देखिए हम बिड 0.1 डॉलर कर ले तो क्या इसका फायदा होगा? अच्छा, उसके अंदर आप ये अगर बिड बहुत लो लगाते हैं ना, तो आपका एड शो ही नहीं होगा आपको। आपको एक कीवर्ड के ऊपर लग रहा है कि इसका सजेस्टेड बिड अमेज़न दे रहा है $1, आप उसके ऊपर अपनी बिड लगा देते हैं 10 सेंट्स की, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आपका एड शो ही नहीं होगा, आपको इंप्रेशन ही नहीं मिलेंगे। इंप्रेशन नहीं आएंगे तो क्लिक नहीं आएंगे, क्लिक नहीं आएंगे तो सेल नहीं होगी। ठीक है, एक लेक्चर में थ्योरी और सेकंड में ओनली प्रैक्टिकल कर लें फिर इजी रहेगा। अच्छा, कीवर्ड सेम रहेंगे जो टॉप 10 हैं। हमने जो दूसरी कैंपेन अभी, या थर्ड थर्ड कैंपेन मैंने आपको बताई है, हाँ थर्ड, इसके अंदर कीवर्ड नहीं है। आपने टॉप 10 रैंक रेलेवेंट एसन जो है उनको लेना है, और उससे चलेंगे। मैं कल ये कल करते हैं इसको। अभी आपने बहुत ज्यादा चीजें अपने सर पे सवार कर ली हैं आज। ठीक है, कल आपको हीलियम 10 से मैं वो एसेंस और कीवर्ड्स वो निकालना भी दिखा दूंगा, और वहां से भी आपको काफी क्लियर हो जाएंगी ये चीजें इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। आप इसको खुद एक्सप्लोर किया करें ना, आप लोग खुद पढ़ते नहीं हैं। आप लोग खुद एकदम जब चीजें इकट्ठी होती हैं परेशान हो जाते हैं। कोई घंटे 2 घंटे खुद भी लगा लिया करें इसको। ठीक है, इन 3 कैंपेन के अलावा कल मुझे बतानी है कौन कौन सी कैंपेन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, और कौन कौन बताएगा। चलें, आज आज मैं ड्यूटीज लगा देता हूँ भाई। पहले आप लोग फिर हैंड रेज नहीं करते हैं, बताते नहीं, आज मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे सना चौधरी, आप हमें बताएंगी कल 2 कैंपेन्स अदर देन दीज 3। ठीक है, 2 कैंपेन्स आपने बतानी है कि क्या क्या स्ट्रेटजी रख के हम पीपीसी की कैंपेन चला सकते हैं। और अहमद नज़ीर, 2 कैंपेन आपने बतानी है। और कौन है? अब्दुल रहमान खान साहब बताएंगे 2 कैंपेन में। और कौन है? हाँ, ठीक है, किस किस की ड्यूटी लग गई है अभी? सना चौधरी, अब्दुल रहमान, और तनवीर अख्तर। ठीक है, एक और था कोई, कौन था? अहमद नज़ीर। ठीक है, 4 लोग हैं। 4 लोगों के नाम सारे याद कर लें भाई। तनवीर अख्तर, सना चौधरी, अब्दुल रहमान और अहमद नज़ीर। ठीक है, आप लोगों ने हमें कुछ 2 स्ट्रेटजीज कल लेके आनी है। अदर, हाँ, जमील और रहमान ने भी 2 बतानी। ये 5 लोग हैं। ठीक है, ये स्टार्ट में हमें बताएंगे अदर देन दीज 3, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, हम कोई 2 स्ट्रेटजीज बता दें, ज्यादा नहीं। ठीक है, वो वाली स्ट्रेटजीज आप हमें अदर देन दीज 3 कल बताएंगे। भाई इसमें आपका ही फायदा ना, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, बाकियों का नहीं बढ़ेगा। बाकी नहीं पढ़ते ना पढ़े,
आप पढ़ेंगे कम से कम कोई सर्च करेंगे, कोई थोड़ा सा जाके दिमाग खपाएंगे, आपको तो कुछ मिलेगा। इजी वाला बता दें बेशक आप। चले ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।